समय आ गया है, बिल्कुल। देखो जो पुराने हैं वो सब कह रहे हैं वोट लगेगी हाथ में, अब जो नए सारे कह रहे हैं बटन दबेगा हाथ में। सुनो भैया माइक में। तो भाई बात ये है कि हाथ का निशान है, ये याद रखना है, हाथ का निशान और हमारा प्रत्याशी रामनिवास जी राणा। हिसार की राजनीति आप सब समझते हो, आपको नुमाइंदा चाहिए राणा जी जैसा। 5 साल से यहां पर लगे हुए हैं और मैंने खुद देखा, पीछे हमारा रोड शो भी हुआ था, मैंने खुद देखा है कि कैसे जमीन पर आम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर गलियों में निकलते हैं, मोहल्लों में निकलते हैं, सुबह पार्कों में जाते हैं, सभी से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनते हैं। आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने रामनिवास राणा जी को आपके दरबार में भेजा। साथियों ये छोटी बात नहीं, मैं जानती हूँ आपके सामने बहुत चुनौतियां, 10 साल का एक कुशासन आपके सामने रहा, 10 साल आपने देखा, आपने झेला, आपने भुगता और लोग इस बात के इंतजार में थे, ऐसे समय के इंतजार में थे कि कब हमारा समय आए। समय आपका आ गया है, ये आपको पहचानना है। सरकार आपकी बनेगी और सरकार आपकी तभी बनेगी जब रामनिवास राणा जी यहां से आपके एमएलए बनेंगे। और भाई मेरी बहनों, घर है ये अपना, हिसार की मैं हूं, आपके दरबार में आई हूं, आपकी बहन रामनिवास जी के लिए। बचपन मेरा यहां गुजरा है और इस बात का मुझे फख्र है, गर्व है कि मैं हिसार की हूं। इस नाते से पूरे हक से आपसे राणा जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और अगर आज मैं इस हक से आपसे वोट मांगती हूं मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाती हूं कि कल आपका पूरा हक मेरे ऊपर होगा, पूरा हक हिसार का आप लोगों का मेरे ऊपर होगा, ऋषिनगर के लोगों का हक मेरे ऊपर होगा। साथियों काम करना है, मेहनत करनी। मुझे पूछा गया अभी हम गए थे सूर्यनगर कि महिलाएं बहुत दुखी हैं, महंगाई से दुखी हैं। तो महंगाई तो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शहर की बदहाली इतनी ज्यादा है, गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। जहां देखो किसी वर्ग से पूछो, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा दुकानदार है, कोई जीएसटी से त्रस्त है, कोई बेरोजगारी से त्रस्त है, कोई महंगाई से त्रस्त है, कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए, हमारे नौजवानों को जो सेना में जाते थे अग्निवीर से छुटकारा चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। तो साथियों हम विश्वास दिलाते हैं मेरी बहनों को कि हमारा अभी सरकार हमारी बनेगी, बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती। मेरे बेरोजगार युवा आज पढ़ लिख कर दर दर भटक रहे हैं। 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है सरकारी, तो 2 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, आप लोगों को नौकरियां मिलेगी। इसके साथ साथ साथियों जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में हमको नौकरियां बढ़ानी है।
निजी क्षेत्र में लोगों को, हमारे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। अब भाजपा ने तो निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर खत्म सा कर दिया है। समझो कहां से नौकरियां मिलेंगी, इसकी भी व्यवस्था करनी है हमें, हर एक वर्ग की व्यवस्था करनी है। और ये कांग्रेस पार्टी का वायदा, बच्चे को नीचे बैठा दो, बच्चे को बैठा दो, ये आपसे वायदा है कि सरकार बनेगी, सबका ध्यान दिया जाएगा। हमारे इस साथी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी निभाना बखूबी जानते हैं। 5 साल से मैंने देखा है, कभी घर पे नहीं बैठे, तो इनकी मेहनत का नतीजा आप दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। कांग्रेस जिंदाबाद। आज राहुल गांधी जी यही चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता आए। जो गरीब है, जो आम नागरिक है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। राहुल जी आए थे पीछे यात्रा के दौरान, तब उन्होंने कहा था कि लड़ाई 80 और 20 की, ये 80 और 20 की लड़ाई लड़नी है। हम लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग की लड़ाई हमने लड़नी है। तो साथियों, ये लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मजबूत होने चाहिए। उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कीजिए। बहुत कुछ आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा ये भाई एक साधारण परिवार से, अब भाई देसी है, ये लाग लपेट जानता नहीं, लच्छेदार भाषण इसको आते नहीं है। वरना भाई ये भी अगर ज्यादा उसमें होता, फूफा में होता, अगर ये सब समझते हैं, ज्यादा फूफा में होता ना भाई, तो आप लोगों के बीच का नहीं होता। फिर ये आपकी समस्या नहीं समझता। तो ये बातें आप समझ लीजिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप बहुत समझदार हैं। बहुत से लोग मुझे निजी रूप से जानते हैं, बहुत से रिश्तेदारियों में जानते हैं, बहुत से वैसे जानते हैं। तो भाई हिसार की हूं मैं, फिर कह रही हूँ, हिसार की बेटी है, हिसार की बहन है, तो हिसार का कर वापस लाना है। एक बार पहले हिसार में था, भाई तो हमने करनी है, मेहनत करनी है। अब बल्कि आज मैंने कहा था, चंद्रमोहन जी अपने चुनाव में लगे हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपकी हाजिरी मैं ही लगा दूंगी। भाई मेरे चुनाव में तो काफी टाइम लगा गए थे, लेकिन हाजिरी मैं नहीं लगा दी। उनको वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वो भी जीतेंगे। पिछली बार थोड़े से वोट से रह गए थे, तो उन्होंने भी जीतना है। हमने एक एक सीट पे ध्यान देना है भाई। तो इनका रामनिवास का ध्यान रख लियो। और 5 तारीख को सबने जाना है, हाथ का निशान, हाथ बदलेगा हालात। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से, आप सब 5 तारीख को हाथ के निशान वाला बटन दबाइए और इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।